हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। इससे पहले हम टेंस की सारी क्लासेस को देख चुके हैं, टेंस हमारे ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये क्या होते हैं? इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं। इंग्लिश सेंटेंस आर टू टाइप्स। फर्स्ट होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। इसका मतलब होता है सेंटेंस को दो तरीके से बोलना, दोनों को अलग अलग तरीके से बोलना। एक्टिव के अंदर हम किसी भी बात को सीधी तरीके से बोल देते हैं, उसे ही कहते हैं एक्टिव वॉइस। और उसी बात को किसी के द्वारा घुमाकर बोला जाना ही क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस कहलाता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जब आपको एग्जाम में एक्टिव वॉइस दिया हुआ है तो हम क्या करना है? उसका पैसिव वॉइस करना है। और जब पैसिव वॉइस दिया हुआ है तो हमें उसको क्या बनाना है? एक्टिव वॉइस बनाना है। हम एक आध एग्जाम्पल देखते हैं जिसके जरिए हमको पता चलेगा कि किस प्रकार से ये बदलता है और किस रूल के अकॉर्डिंग बदलता है। फिर उसके बाद हम वन बाय वन सारे रूल्स को पढ़ेंगे। देखो, दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। फर्स्ट है राम किल्ड रावण, सेकंड है हरी राइट्स अ लेटर। ये डायरेक्ट आपको सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंदर दिया हुआ है। कौन से वॉइस में? एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। राम किल्ड रावण, रावण को राम ने मारा। हरी राइट्स अ लेटर, हरी ने एक पत्र लिखा। अब इसको हम इनडायरेक्टली बोलें या किसी के द्वारा या कोई इस वाक्य को घुमाकर हम बोलें तो रावण मारा गया राम के द्वारा, एक पत्र लिखा गया हरि के द्वारा। किसके द्वारा? हरि के द्वारा। तो इस तरीके से ये जो सेंटेंस होते हैं इनको चेंज करना ही क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस कहलाता है। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल जो है राम किल्ड रावण, तो इसके अंदर क्या करना है? सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस है राम, इसमें सब्जेक्ट है राम, सेकंड वर्ब दी हुई है किल्ड और थर्ड पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है रावण। तो जब भी एक्टिव को आप पैसिव में बदलोगे तो इसके रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? जो इसका ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? रावण है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलेंगे तो ये आगे आ जाएगा। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा आगे होता है। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ये इसका फर्स्ट रूल है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो रावण किल्ड, लेकिन हमें जो हमारा टेंस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें पास्ट टेंस में जाना है। इसमें प्रेजेंट टेंस की बात की गई थी, हम पास्ट टेंस में जाएंगे और पास्ट टेंस में जाने पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हुआ करती है वाज या वर। और यहाँ पर रावण सिंगुलर है, इसलिए हम वास का उपयोग करेंगे। रावण वास। वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ ही हमें पैसिव वॉइस के अंदर करना है। जब भी पैसिव की बात करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हमें करना है। तो रावण वास किल्ड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद हमें किसका यूज़ करना है? बाय का यूज़ करना है। तो इसके बाद हमें लगाना है बाय, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हमें ऑब्जेक्ट में बदल देना है। तो सब्जेक्ट है हमारा राम, इसको हम ऑब्जेक्ट में बदल देंगे तो ये पीछे आ जाएगा ऐसा कैसा। तो देखो, राम किल्ड रावण डायरेक्ट सेंटेंस था, उसको हमने अलग तरीके से लिखा। रावण वाज किल्ड बाय राम, रावण मारा गया राम के द्वारा। तो ये था एक्टिव और ये बना आपका पैसिव सेंटेंस। तो ये चीज़ होती है एक्टिव और पैसिव। किसी भी सेंटेंस को एक अलग तरीके से बोलना ही क्या कहलाता है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। अगली हम बात करें, सेकंड सेंटेंस है हरी राइट्स अ लेटर। तो इसके अंदर सब्जेक्ट देखो आप, हरी है। वर्ब देखो तो क्या है? राइट्स है। और अ लेटर को देखोगे तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसका पहला रूल, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदलना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय का यूज़ करके हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देना है। तो हम बदलेंगे। अ लेटर ऑब्जेक्ट था, सबसे पहले इसको लाएंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा
अ लेटर सब्जेक्ट वाज रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, और इसका सब्जेक्ट था हरी, इसलिए हम इसको बाद में लिखेंगे। तो ये था एक पैसिव सेंटेंस और ये था एक एक्टिव सेंटेंस, दोनों में हमने चेंजेस कर दिए। अब ये चेंजेस कैसे हुए, इनके अलग अलग रूल्स हैं और कई रूल्स हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। जो भी रूल्स होगा उसको डिटेल में थोड़ा हम चेक करेंगे। टेंस का रूल अलग होगा, प्रोनाउंसिएशन के रूल अलग होंगे, वर्ब के रूल अलग होंगे, और टेंस को, प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में ले जाने के रूल अलग होंगे। वहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट में बदलता है, कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट में बदलता है, कौन सी वर्ब किस वर्ब में पुट होती है। हम टेंस पढ़ चुके हैं, टेंस के अकॉर्डिंग भी हमें यूज़ करते हुए चलना है। पास्ट टेंस हमारे इसमें पूरा काम आने वाला है। तो ये चीज़ थी आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? इंग्लिश में सेंटेंस को बोलने के दो तरीके होते हैं, या तो एक्टिव तरीके से बोला जाता है या पैसिव तरीके से बोला जाता है। और कोई सेंटेंस अगर आपको सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ मिल जाए या बोल दिया जाए तो वो होता है एक्टिव, और उसी को घुमाकर बोला जाए तो वो क्या होता है पैसिव। ठीक है, इसके अंदर हमने दो फॉर्मूले देखे, दो एग्जाम्पल देखे। राम किल्ड रावण, इसको हमने चेंज किया तो रावण वाज किल्ड बाय राम। और हरी राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे अ लेटर वाज रिटन बाय हरी। तो ये इसमें चेंजेस होते हैं। और ऐसे ही एग्जाम्पल्स हम आगे जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर और भी सारे एग्जाम्पल्स हमको मिलेंगे, तो हम उन एग्जाम्पल को करते हुए जाएंगे। तो आप इसको नोट कीजिए, और इसकी टेलीग्राम के चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके सारे फॉर्मूले, इसके सारे रूल्स, जिसके अकॉर्डिंग हमें एक्टिव को पैसिव में बदलना सीखना है और पैसिव को एक्टिव में बदलना सीखना है।